हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में अभी तक हम लोग टाइप ए और टाइप बी का सवाल देखे थे और आज टाइप सी देख रहे हैं। टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि सवाल सब जितने भी सवाल हम बता रहे हैं वो सारे सवाल एसएससी रेलवे में पूछा हुआ है। इसीलिए कोशिश कीजिए उसको रिवीजन करेगा, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि परसेंटेज अभी तो हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप अगर परसेंटेज को क्लियर रखेंगे तो आपका पूरा अर्थमेटिक क्लियर रहेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कोई भी ट्रिक पे ना जाए। ट्रिक पे जाइएगा तो आपका क्या होगा ना, ट्रिक प्रत्येक क्वेश्चन पर लागू नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन पे लागू होगा, कुछ क्वेश्चन पे लागू नहीं होगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। पहले 10% घटाया जाता है, फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अभी आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। वास्तविक संख्या कितना 100 लेते हैं, कितना लेते हैं 100। इसको क्या बोलते हैं, 10% घटाया जाता है। 10% का मतलब कितना लिखेंगे 90। फिर क्या बोलते हैं 10% बढ़ा दिया जाता है, मतलब 110 बटा 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 99, यही ना यार। तो प्राप्त संख्या, जो संख्या प्राप्त हुआ वास्तविक संख्या से 50 कम है। वास्तविक संख्या कितना है 100 से 100 था पहले, अब ये 99। प्राप्त संख्या जो है वास्तविक संख्या से 50 कम है, यानी अंतर दिया है। कितने हो रहा है, 1 का वैल्यू कितना दिया है 50। तो कह रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या कितना है 100 से गुणा कीजिएगा कितना आ जाएगा 5000। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि इसको भिन्न में ला करके बनाना है। किसमें, भिन्न में ला करके। 10% का मतलब क्या कीजिएगा 1/10 घटाया जाता है, यानी कि कितना कर दिया 9 हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 9, यानी 10 था उसको कितना कर दिया 9। फिर क्या कहता है 10% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाता है मतलब क्या कीजिएगा प्लस, यानी 10 था उसको क्या कर दिया 11। तो ये इधर कितना आ गया, ये मल्टीपल हो जाएगा तो 100, इधर कितना हो जाएगा 99। अब इस दोनों का जो अंतर दिया है, क्या दिया है 50, यानी कि कितना हो रहा है 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 50। तो कह रहा है वास्तविक संख्या क्या होगा, वास्तविक संख्या कितना है 100 से आप मल्टीपल कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 5000। यह बोलता है न्यू संख्या कितना है, घटी हुई संख्या कितना है, आप 99 से मल्टीपल कर देते हैं, 50 गुना 99 ये कर देते हैं। इसीलिए बोल रहे हैं ना परसेंटेज को भिन्न में ही ला करके बनाइए। भारत सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। हाँ, इसके कारण एक ग्राहक 837 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रतिशत चीनी का मूल्य क्या होगा। देखिए, इसको आप परसेंटेज के अनुसार भी बना सकते हैं और भिन्न के अनुसार भी, लेकिन यहाँ पहले हमको समझना है कि अगर किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक उसका खपत बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर चीनी का दाम 40 रुपया पर केजी था, 40 रुपया पर केजी था, ठीक है, ये चीनी का दाम 1 केजी का दाम 40 रुपया था। आप बोलेंगे 1 केजी चीनी का दाम 40 रुपया है, अगर 200 रुपया का चीनी हमको लेना है, 200 रुपया का चीनी कितना लेंगे 5 केजी। 40 रुपया पर केजी चीनी का दाम है, अगर 200 रुपया का चीनी लेना है कितना लेंगे 5 केजी। अगर दाम हो गया 50 रुपया, 50 रुपया पर केजी, कितना हो गया 50 रुपया पर केजी। आप बोलेंगे कि वही हमको 200 रुपया इन्वेस्ट करना है चीनी में, चाहे जितना आ जाए। तो ये 200 रुपया में कितना आ रहा है 4 केजी, कितना आ रहा है 4 केजी। आप देख रहे हैं कि अगर आपका मूल्य यानी कि राशि अगर कम था तो आपका चीनी 200 रुपया में 5 केजी आता था, लेकिन जब राशि बढ़ गया तो वही 200 रुपया आप इन्वेस्ट किए तो 4 केजी ही चीनी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यानी कि प्राइस अगर बढ़ता है तो क्या होता है कंजम्पशन, यानी कि खपत क्या होता है घट जाता है। अगर प्राइस मेरा गिर जाता है तो कंजम्पशन यानी खपत क्या होता है बढ़ जाता है। यानी कि प्राइस के उल्टा होता है, यानी कि आपका जो रुपया होता है वो खपत का उल्टा होता है। अगर रुपया बढ़ेगा, हाँ, अगर रुपया बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, खपत क्या होगा घटेगा। अब देख रहे हैं रुपया बढ़ रहा है खपत घट रहा है, यानी कि रुपया 50 केजी हो गया, चीनी वही 200 में 4 केजी आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है रुपया बढ़ गया खपत घट गया। अगर रुपया घटेगा, हाँ, रुपया घटेगा तो खपत क्या हो रहा है बढ़ रहा है, खपत क्या हो रहा है बढ़ रहा है, खपत बढ़ रहा है। यानी कि खपत जो है ये रुपया का उल्टा होगा, यानी रुपया बढ़ेगा खपत घटेगा, खपत रुपया घटेगा तो खपत बढ़ेगा। तो सवाल कह रहे हैं कि सरकार ने चीनी के मूल्य को 10% घटा दिया। 10% का मतलब क्या बोलेंगे 1/10 घटा दिया, यानी कि पहले 10 था। देखिए क्या कर रहा है, मूल्य घटाया, पहले 10 था अब कितना हो गया 9, घटा दिया, घटेगा ना तो कितना हो जाएगा 9। इसके कारण देखिए अभी ये क्या है, ये रुपया है, ये क्या है मेरा रुपया है, हाँ, यानी प्राइस है।
कंजम्पशन क्या होगा, अभी क्या बोले, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10। यानी कि अगर 10 रुपया में जो पहले चीनी देता था, यानी घट के कितना हो गया, यानी कि उसका अगर प्राइस अगर 9 रुपया हो गया, यानी घट गया, रुपया घट गया, तो क्या हुआ 10 रुपये में जो पहले चीनी देता था वो यहाँ आ गया, यानी रुपया के नीचे आ गया, यानी जो रुपया घटा मेरा पहले कितना हो, पहले 10 था, घट के कितना हो गया 9। जो पहले चीनी देता था, यानी चीनी खपत मेरा बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक है, क्योंकि मेरा क्या हो गया, रुपया घट गया, रुपया घटेगा क्या हुआ, चीनी का खपत बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, इस रुपया के नीचे क्या हुआ, चीनी का खपत घट, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ क्योंकि यहाँ रुपया कम है इसलिए चीनी की खपत ज्यादा, यहाँ रुपया ज्यादा है इसलिए चीनी का खपत कम। तो कितना हो गया 10 नंबर 90, सॉरी ये नहीं करना है। अब ये क्या कह रहा है कि एक ग्राहक 837 रुपया में 6.2 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है, यानी कितना अधिक जा रहा है 1, कितना हो जाए 1, यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 6.2, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा, 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 6.2 इंटू 9, 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 6.2 इंटू 10, ये हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कमी के बाद प्रतिशत चीनी का मूल्य क्या होगा, कमी के बाद, यानी कि ये तो बढ़ा हुआ रुपया है, यानी प्रारंभिक मूल्य है, कम के कितना आ गया है 9, तो इसके नीचे कितना है 62.2 इंटू 10, 62.2 इंटू 10 की जगह कितना होगा 62 हो जाएगा। तो 837 रुपया में चीनी खरीदता है तो प्रत्येक केजी का दाम कितना हो रहा है, प्रत्येक केजी का आ रहा है ना, तो 31 दूना 62 और 31 से इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा 2 और 7, यानी कितना हो गया 27.2, यानी बटे 2, यानी कितना हो गया 13.50, 13.50 ये हो गया कमी के बाद। अगर बोलता प्रारंभिक मूल्य क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछता प्रारंभिक, तो यहाँ पे आते हैं हम, यानी कि क्या करते हैं हम 837 बटे 6.2 इंटू 9 ये कर देते हैं, ये हो गया आपका न्यू वाला प्रारंभिक वाला, ये हो गया कमी के कारण, ये हो गया कमी के कारण। अगर पूछता दोनों का अंतर, दोनों का अंतर पूछता क्या करते हैं, इसमें और इसको माइनस कर देते हैं, ये आपका आंसर आ जाता। ये सेम सवाल है, गेहूं के मूल्य में 20% कमी के कारण भुवनेश 320 रुपया में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति ग्राम क्या था, आरंभिक मूल्य क्या था, जैसे क्या बोले 20% का मतलब क्या बोलेगा 1/5, कमी के कारण यानी कि कमी कर दिया, यानी पहले 5 था अब क्या कर दिया 4, क्या कर दिया 4। अभी क्या बोले अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा, कंजम्पशन यानी खपत क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, प्राइस यहाँ पे बढ़ा हुआ है, खपत कितना हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ प्राइस घट गया, यहाँ खपत कितना हो जाएगा 5, उल्टा होता है। अब क्या कह रहा है कि भुवनेश 320 रुपया में 5 kg गेहूं अधिक खरीद सकता है, यानी कितना अधिक खरीद रहा है 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो 5, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 20, 5 यूनिट का कितना हो जाएगा 25, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, 5 यूनिट का वैल्यू 25। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य क्या था, आरंभिक मूल्य यानी कि इसका वैल्यू पूछ रहा है, ये किसका वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे 320 बटा 20, 320 बटा 20 कितना हो जाएगा 2 से 16, कितना हो गया 16। अगर पूछता घटा हुआ मूल्य क्या है, न्यू मूल्य क्या है, तो क्या करते हैं 320 बटा 25, ये आपका कितना हो जाता है 5 25, 5 से 5 31, 5 20 यानी 64 बटा 5, ये आ गया। अगर बोलता दोनों का अंतर बोलता है तो इसमें इसको घटा देते हैं, इसमें इसको घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाता। कहने का मतलब यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर इस तरह आप बनाते हैं तो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। हमसे जो पूछेंगे, अगर यहाँ पे जैसे बोला, जैसे उस सवाल में क्या था आरंभिक मूल्य नहीं था, उसमें नया मूल्य पूछा था यानी घटा हुआ मूल्य, तो क्या बोलेंगे घटा हुआ मूल्य, आप ये घटा हुआ मूल्य ये है आपका, पहले 5 था आप 4 कर दिया, यानी कि ये इससे भाग देंगे तो इतना आंसर आ गया, ये आपका हो गया। अगर बोलेगा आरंभिक मूल्य ये आ रहा है 20 से भाग दीजिए 16 आंसर। इस तरह आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। दोनों का अंतर पूछता तो इसमें इसको घटा देंगे, जो आगे मेरा आंसर आ जाएगा। और इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या कर रहा है 20% कमी, सीधा करना है 20 बटा 100 इंटू 320 बटा 5, 320 बटा 5, ये प्रत्येक केजी में कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए 320 बटा 5, 20 बटा 100, इसको कटाइए आप 20 500, 5 से इसको कटाएंगे कितना आ जाएगा 64, कितना आ गया 64 बटा 5। ये जो निकला आपका क्या निकला 100%, यानी कि आरंभिक मूल्य, सॉरी ये घटा हुआ मूल्य निकला। ये क्या निकला घटा हुआ मूल्य,
20% कमी के कारण यानी कि 80% पर निकला ये 64/5। तो आरंभिक मूल्य क्या था यानी कि 100%। तो 100% बराबर क्या कीजिएगा 64 इंटू 100/80। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 से 20 चौक 80, 4 20 पंचे 100, सॉरी 4 से 16 क्या कर दिया यार। ओ सॉरी 64/5 है ना, 64/5 है यानी कि घटा हुआ मूल्य कितना निकला 80% बराबर 64/5। तो 100% बराबर कितना 64 इंटू 100/80 इंटू 5 ये होगा ना। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 5 81, 4 से 16 कितना निकला 16। अब इससे हम क्या घटा हुआ मूल्य ये निकल गया, आरंभिक मूल्य ये निकल गया, 100% पर ये निकल गया यानी कि 100% पर कितना निकला 64/5 यानी कि ये सॉरी ये घटा हुआ मूल्य यानी 80% पे ये घटा हुआ मूल्य निकल गया और ये आपका आरंभिक मूल्य निकल गया। इसमें क्या होता है ना आपको ज़्यादा स्टेप जाना पड़ रहा है और यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं, इसीलिए आप ऐसे नहीं करके अब वैसे बनाइए। आगे देखते हैं, कह रहे हैं चीनी के दामों में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है यानी पहले जैसा रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात क्या होगा। देखिए 20% का मतलब क्या बोलेंगे 1/5 वृद्धि हो जाती है यानी 5 से कितना कट जाए 6, प्राइस 5 से 6 कंजम्पशन क्या हो जाएगा 6:5 यानी कि प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होगा उसका यहाँ प्राइस कम था खपत ज़्यादा होगा, यहाँ प्राइस बढ़ गया खपत कम होगा। अब देखिए क्या कह रहा है कितना कम हुआ 1, कितना हो रहा है 1। तो कह रहा है कि कटौती के बाद खपत में कमी कितना हुआ 1 तथा आरंभिक खपत का अनुपात, आरंभिक खपत कितना है 6 हो गया। आपका ये आंसर निकल गया, कुछ था इसमें। इसीलिए बोलते हैं ना परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा पूरा अर्थमेटिक में ही आपका समय बचेगा। अभी आप इसको अगर परसेंटेज में जाकर के बनाते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। कह रहा है जैसे का 20% वृद्धि यानी 5 था 6, प्राइस बढ़ रहा है इसलिए प्राइस कम है खपत ज़्यादा, प्राइस बढ़ गया खपत कम। तो कह रहा है कटौती के बाद खपत में कमी, कटौती के बाद खपत में कमी कितना हुआ 1 तथा आरंभिक खपत कितना हो गया 6, 1/6 हो गया। बोलता न्यू खपत 1/5 हो जाता। जैसे कि क्या कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। पहले 10% वृद्धि कर रहा है फिर 20%, 10% का मतलब क्या बनेगा 1/10 यानी कि 10 था कितना कर दिया 11। अब कह रहा है कि फिर 20% की वृद्धि कर रहा है, 20% का मतलब क्या बनेगा 1/5 वृद्धि कर रहा है यानी 5 से कितना कर दिया 6। तो कह रहा है यदि अंतिम मूल्य यानी कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50, अगर 6 66 यानी ये हो गया प्रारंभिक मूल्य, ये हो गया अंतिम, ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल अंतिम मूल्य। यदि अंतिम मूल्य 33 रुपया यानी कि 66 का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 33, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा, आरंभिक मूल्य कितना है 50, 50 का 1/2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हो गया। आरंभिक मूल्य पूछ रहा था ना तो कितना हो जाएगा, अगर क्या होगा अंतिम मूल्य 33 है यानी कि 66 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वो 33 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा हाफ। तो आरंभिक मूल्य कितना है 50, हाफ इंटू 50 बराबर 25। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्या कह रहा है एक वस्तु की कीमत 75 रुपया है। हाँ, कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया, बाद में 20% कम कर दिया गया यानी पहले बढ़ाया गया है 20% फिर बाद में कम कर दिया गया है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या है यानी कि कहने का मतलब 75 रुपया है। आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको 75 रुपया है, पहले 20% बढ़ा दिया गया क्या बनेंगे 120/100, फिर क्या कर दिया गया 20% कम कर दिया गया यानी कि 80/100। 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 दूना 8 कितना हो गया 3 दूना 6 बचा के 72 कितना हो गया 72। अब इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं लेकिन अगर आप भिन्न में बनाएंगे तो पहले क्या 20% का मतलब क्या बोलेंगे 1/5 यानी कि पहले 5 था, पहले बढ़ाया गया है ना, बढ़ाया गया 5 से कितना कर दिया 6, फिर 20% कम कर दिया यानी पहले 5 फिर 4
कम कर दिया गया यानी माइनस, 5 में जाएगा 4, तो कितना हो गया 4, तो कितना हो गया इधर 25 हो गया, इधर 24 हो गया। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। तो कह रहा है कि वस्तु की कीमत 75 रुपया, यानी प्रारंभिक मूल्य दिया है, यानी 25 यूनिट का वैल्यू दिया है आपको 75 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 रुपया, 25 या 75 यानी 3 हो जाएगा। तो वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान क्या है 24, 24 से आप मल्टीपल कर दिए कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72। आप देख रहे हैं कि परसेंटेज को अगर भिन्न में लाके बनाते हैं तो आपका कितना सवाल इजी हो जाता है। इसमें ज़्यादा आपका कट छांट हो रहा है, इसमें कोई कट छांट नहीं हो रहा है। 25 यूनिट का वैल्यू 75 गया है, 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो वर्तमान मूल्य क्या है, वर्तमान मूल्य क्या है 24, 24 × 3 72, यानी कि इसमें आपको कलम कम चलाना पड़ेगा, आपका ज़्यादा समय बचेगा। इसमें आप डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। इतना आया आप समझिए 3, तो 24 है 24 यानी 72, आपको पेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए कोशिश कीजिए आप उसको भिन्न में ही ला करके बनाएं। ठीक है, आज इतना ही रहने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।